नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे शायद सीरीज के अगले भाग पर। साथियों, ये जो सीरीज चल रही है पीजीटी की जो परीक्षा है और उससे संबंधित और भी परीक्षाएं जो हिंदी से संबंधित हैं, टीजीटी, नेट जेआरएफ, इन सब के लिए आपको उपयोगी साबित होने वाली है। और साथियों, इसमें हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, आज का अगला भाग है और इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है साथियों, शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार हैं, बताइए। मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न हमारा, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। लक्ष्मीनारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो साथियों, अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल। अगला है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या अमृत राय। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, पंत, अज्ञे या सुरेंद्र वर्मा। तो किसको नहीं हुआ है? सुरेंद्र वर्मा को। अगला प्रश्न हमारा, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं डॉक्टर नगीन, डॉक्टर रामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला साथियों प्रश्न है हमारा कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन। तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य अनघ, प्रभात, करुणालय या पंचवटी प्रसंग। तो करुणालय है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला या महादेव वर्मा। तो साथियों कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल या स्वराज भवन। तो बताइए, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है? तो साथियों लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है। अगला प्रश्न हमारा, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन बताइएगा। नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है साथियों, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की या शरद चंद्र की। तो मनीषी की लोक यात्रा आपकी जो रचना जीवनी है वो है कविनाथ गोपीराज की। अगला प्रश्न हमारा, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या राहुल सांकृत्यायन। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर जो कृति है वो यशपाल की है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो जंगल के जीव कृति के लेखक महादेव वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या शिवभूषण सहाय। तो साथियों श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या यात्रा साहित्य है। तो आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी युक्ति के समर्थित की गई बात का कौन सा अलंकार होता है? युक्ति से समर्थित की गई, व्यतिरेक, प्रति, वस्तुपमा या दृष्टांत या काव्यलिंग। तो काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा, मन माना में कौन सा समास होगा? तो यब्बी वाव कर्मधार है, तत्पुरुष या बहुब्री। तो मन से माना है ना, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, कतर ब्योंत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री। तो साथियों द्वंद्व। तो एक इसका अर्थ होता है कहें तो कांट छांट, जो आप सुने हैं कांट छांट, इसका मतलब होता है कतर ब्योंत का। तो ये आपका द्वंद्व में चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333 या 34। तो धारा 343(1) के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो ब्रजभाषा सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो बुढ़ापा हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो आशीर्वाद हो जाएगा। अगला है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या सीता। तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है साथियों, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विषयक या विलक्षण। तो साथियों कलापी होता है। अगला प्रश्न है, उपतक क्या
उपत्यका का विलोम बताइए, पर्वत, घाटी, अधितक्या या विसर्जन, तो अधितक्या होगा। और निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व है, सैंधव है, घोटक भी है, यातुधान नहीं है। तो यातुधान किसका पर्यायवाची है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य का विलोमार्थक कौन सा होगा, पौर्वात्य, पूर्वीय, पूर्वीय या नवीन, तो पूर्वीय होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवताओं का उपवन नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग कोई नहीं। तो नंदन कानन को हम देवताओं का उपवन कहते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है, अब अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की, तो फ्रेंच का है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए, तो मेरे प्राण निकल गए बहुवचन में आएगा। अपने मेरे बिना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यही इसका सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं, कालिदास, भभूति, दंडी या भारवी, तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है, करुण, श्रृंगार, वीर या शांत, तो साथियों याद रखिएगा करुण रस है। अगला है, यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आता है तो परिवर्तन या वारा ला में हो जाता है ना। लिरी भी इसमें संस्कृत में आए तो इसमें साथियों ईयण स्वर संधि होती है। कौन सी, ईयण स्वर संधि। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन, विसर्ग, ईयण संधि या दीर्घ, तो विसर्ग, मनाधन विज्ञान होगा। क्या हो जाएगा साथियों, मनाधन विज्ञान, ठीक है, याद रखेंगे मनाधन विज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, जॉर्ज गियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्रबंधु, तो गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं, सहजयान के प्रवर्तक, वज्रयान के प्रवर्तक बताइए कौन होंगे, सरहपा, सबरपा, लुइपा या कन्नपा, तो सहजयान और वज्रयान के जो प्रवर्तक हैं वो सरहपा को माना जाता है। और अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं, तो संदेश रासक के रचयिता अबीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद, तो अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना जो संकलित है, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली या कवितावली, तो कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है साथियों कि भक्तन को कहसी कृ सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कुम्मन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास, तो कुम्मन दास की ये पंक्तियां हैं। तो किसकी हैं साथियों, है कुम्मन दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, तो भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्रबंधु ने, तो गियर्सन ने कहा साथियों। और चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद, तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं आपके सिख के, तो वो उनकी रचना है आपकी। अगला है, मधुमालती की रचनाकार मंझन, कुतबन, जायसी या मुल्ला दाऊ, तो मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या नंददास, तो साथियों तुलसीदास माफ करें साथियों। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, ज्ञान बोध के रचनाकार बताइए, सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं, तो ज्ञान बोध के आपके कौन होते हैं, मलूकदास हैं। अगला है, पद्मावत की विधा है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य, तो पद्मावत जो आपकी रचना है याद रखिएगा वो आपकी प्रबंध काव्य है, और शैली पद्मावत की है आपकी मसनवी शैली। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किसने की, नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासीदास, तो नंददास ने की है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, विनय पत्रिका की भाषा है बताइएगा, अवधि, ब्रजभाषा, ब्रज मिश्रित अवधि या खड़ी बोली, तो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है विनय पत्रिका। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप जीवन वृत्त, कथा कहानी, आत्मकथा या निबंध, तो जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र के लेखक बताइए कौन हैं, सूरदास, नंददास, रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं, तो नंददास हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास हजारा की रचना किसने की है, भारतेंद्र ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने, तो कालिदास ने की है। और अगला है, सुजान सागर के लेखक कौन हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम, तो घनानंद हैं। सुजान का नाम ज़्यादातर घनानंद के साथ ही जुड़ा है क्योंकि सुजान
से घनानंद जी को प्रेम था। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंद लाल शर्मा, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब। तो आनंद लाल शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद। तो किसान के कौन है? मैथिलीशरण गुप्त हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा उर्मिला किसकी रचना है? बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए उर्मिला। अगला प्रश्न हमारा, कलाधर उपनाम से कविता लिखते हैं भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन हो जाएंगे? तो कलाधर नाम से जो लिखने वाले रचनाकार कौन है साथियों? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न हमारा, अपराजिता के लेखक हैं, अपराजिता नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। अंचल। और अगला प्रश्न है हमारा, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा के लेखक मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर। तो अज्ञे। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव बंसी, इनमें से कोई नहीं। तो लीलाधर जगुड़ी की है बलदेव खटिक। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर शाह या इनमें से कोई नहीं। आत्मजयी के लेखक बताइएगा कौन हो जाएंगे? तो साथियों आत्मजयी के कुंवर नारायण है और ये आत्मजयी क्या है? एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न हमारा, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या जैनेन्द्र। तो धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न हमारा, अमन के राग के लेखक कौन हैं? भवानी प्रताप मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। उदय भान चरित के लेखक बताइए कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंशाअल्लाह खां। तो साथियों उदय भान चरित, इंशाअल्लाह खां। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल को माना जाता है। कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो प्रताप नारायण मिश्र। और साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? संवाद, कौमुदी, दिग्दर्शन, उद्दंत, मारतंड, 1826 या बंगदूत। तो यही है आपका। और अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भागवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। अगला प्रश्न हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद या पंडित देवी दत्त शुक्ल। तो पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थ नीति या संपत्ति शास्त्र। कौन सा हो जाएगा? संपत्ति शास्त्र। मेरे राम मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्या निवास मिश्र या हरिशंकर परसाई। तो विद्या निवास मिश्र। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुल्लौरी या प्रसाद। तो किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न हमारा, चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या जैनिन। तो निराला का। अगला प्रश्न हमारा, कुट्टी चाटन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यतिपरक निबंध छपे हैं? मुक्तिबोध, अज्ञे या भारत भूषण अग्रवाल या नेमीचंद जैन। तो अज्ञे। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंदा शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला है, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सफेद कौवा कहानी के लेखक बताइए? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो सफेद कौवा के लेखक कौन हो जाएंगे? मंजुल भगत। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक चंद्रकांत देवताले, धूमेल, बलदेव बंसी या इनमें से कोई नहीं। तो धूमेल। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाबू देवकीनाथ, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल राम गहमरी। लालटीन की छत के लेखक हैं भीष्म सानी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। तो निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक हैं नौकर की कमीज असगर बजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या मृदुला गर्ग। तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है साथियों, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मल वर्मा का कौन सा है साथियों? आपका परिंदे है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा,
संदर्भ के लेखक कौन हैं? संदर्भ डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्रीराम वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो संदर्भ के लेखक बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र हैं शायद इसमें, तो याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है समाधि लेख के लेखक हैं श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो श्रीकांत वर्मा। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। माफ करें दोस्तों। शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी का गटवार, इनमें से कोई नहीं? तो कोसी का गटवार। प्रयाग रागा रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेमघन। विश्वामित्र नाटक के लेखक बताइए? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं? तो उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक के लेखक हैं प्रसाद हरिकृष्ण, सेठ गोविंदास, या उदय शंकर भट्ट? तो हरिकृष्ण। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक है पंत निराला, प्रसाद हरिऔध, तो प्रसाद। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। रूपाव के संपादक कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, या हरिऔध? तो रूपाव के साथी कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सोबती, रेणु राही मासूम रजा, या भगवती चरण वर्मा का? तो राही मासूम रजा। माटी की मूर्तें की विदा है संस्मरण रेखाचित्र जीवनी आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें क्या है? ये आपकी रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है? रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल बताइए? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या प्रेमघन? तो बालकृष्ण भट्ट। लाल तारा के रचनाकार बताइए? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, या निराला, या हरिऔध? तो लाल तारा क्या है? रेखा चित्र है किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं विद्या निवास में हरशंकर परसाई, कुबेरनाथ, इनमें से कोई नहीं? तो हरशंकर परसाई। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है बताइएगा? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, या शमशेर बहादुर सिंह? तो रांगे राघव। अगला प्रश्न है घुमक्कर साहस्यात्वत के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल अज्ञे? तो राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा साथियों किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरदचंद्र, पंत, या निराला? तो शरदचंद्र। तो साथियों ये हमारे हो गए 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न में आप लोगों ने कितने कितने सही किए हैं आप बताइएगा, और सच से देखिएगा। अगर कोई भी भूल चूक होती है इन प्रश्नों में तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप तक सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही पहुँचें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।